हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, पुनरुत्थान का दिन है, रविवार का दिन। आज हमें चर्च जाना है ना? क्या जल्दबाजी में है? ओके, पहले चर्च, उसके बाद ही लाइव। चर्च को अवश्य जाएं। अगर आपका चर्च लेट शुरू होता है तो लाइव में भाग लेकर के जाएं। यहां भी वचन सुने, वहां जाकर के भी सुने, मनन करें। आइए प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, आज जबकि रविवार है, चर्च जाकर चर्च की गतिविधियों में सत्यनिष्ठा के साथ भाग लेने में जिन आचरणों का, संस्कारों का हमें पालन करना है, अपने वचन से याद दिलाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। रविवार को प्रभु की आराधना करने के लिए हम चर्च जाते हैं। उतना ही नहीं, संगी विश्वासियों के साथ मिलकर पूरी कलीसिया होकर प्रभु में आनंद मनाने के लिए। मसीह यीशु में आप कोई और, मैं कोई और, दूसरा कोई और ऐसा नहीं है। मसीह के लहू से शुद्ध किया गया हर एक व्यक्ति उनके शरीर का भाग है। और प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम सभी प्रभु में बढ़ते चले जाएं, एक मन एक चित्त होकर प्रभु में दृढ़ हों, उनकी पवित्रता में बढ़ें और उनके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। उद्धार पाने के बाद हमें प्रभु की भरपूरी में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है, प्रभु की परिपूर्णता में ढलते चले जाना है। इसी विषय को कलीसिया के सामने पौलुस उजागर करता है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 13वें अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं, देखिएगा। निदान हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति के दाता परमेश्वर तुम्हारे संग होंगे। निदान, अंततः, फाइनली, इस तमाम का सार, इस पत्रिका का जो सार है, मैं जो कहना चाहता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, तुम आनंदित रहो। प्रभु के भवन हम इसलिए जाते हैं कि हम मिलकर प्रभु में आनंद मनाएं। चर्च हम शिकायत करने, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं जाते, झगड़ा करने के लिए नहीं जाते, ना अपना बड़कपन दिखाने, ना प्रशंसा सुनने जाते हैं, बल्कि प्रभु में आनंद मनाने के लिए जाते हैं। वाकई में जब हम गीत वगैरह गाते हैं तो प्रभु में कितना आनंदित होते हैं। विभिन्न संदर्भों में जब प्रभु के वचन पर मनन करते हैं, ऐसी कुछ बातें प्रभु कहते हैं जो दिल की गहराई में चली जाती हैं, मन प्रफुल्लित हो उठता है। प्रभु के भवन में आनंद होना चाहिए, दिल की गहराई से निकलने वाला आनंद, शोर शराबे और दिखावे का आनंद नहीं। प्रभु की भलाइयों को याद करते हुए दूसरे विश्वासियों के साथ उनकी भलाइयों का वर्णन करते हुए प्रभु में आनंद मनाना। एक बहुत पुराना गीत है, आनंद 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 है। प्रभु के भवन में आनंद होना चाहिए। जब हम गीत गाते हैं, अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार का दुख है, उस दुख को गायब हो जाना चाहिए। प्रभु में आनंदित रहें। अकेले ही आनंद मनाने की बात नहीं हो रही। मिलन में जो आनंद है, अकेले में क्या आप उसका अनुभव करने पाएंगे? इसलिए आइए प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किए गए हम सभी प्रभु के भवन को चलें, सिद्ध बनते जाओ, अपने जीवन में परिपक्व बनो, छोटे बच्चों की तरह नहीं। वचन हमें बताता है कि हमें बालकों की तरह होना है, मतलब हमें बालकों की तरह मन हो, ना कि अपरिपक्व व्यवहार। हम में बचपना नहीं होना चाहिए। उन्हें वो खिलौना लेके नहीं दिया तो वे रोने लगेंगे, चॉकलेट नहीं लेके दिया तो वो गुस्सा होके बैठ जाएंगे। ऐसे चर्च में जाके नखरे दिखाना, मुझे गाना नहीं गाने दिया, मुझसे बात नहीं की, मुंह फिरा के चले गए, पास्टर ने मुझसे प्रेज लॉर्ड नहीं किया, यह सब बचकानी हरकतें हैं। नो 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 नो, वी मस्ट बी मैच्योर्ड इनफ। जब हम में
परिपक्वता होगी, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचेंगे। हमें आगे होकर दूसरों से बात करनी चाहिए, हमें आगे जाकर दूसरों से मिलना है। घर में जो बड़े भाई बहन होते हैं उन्हें देखिए, वे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं क्योंकि उनमें वो परिपक्वता होती है। चर्च में जो नए विश्वासी आए हैं उन्हें अगर थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाए तो जो पुराने विश्वासी हैं उसे देखकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, मुंह फुला लेते हैं। नो 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 नो, यू शुडंट डू दैट। जो चर्च में नए आए हैं आपको उनके लिए आदर्श बनना है, आगे बढ़कर उनसे बातचीत करें। यू शुड मेक देम फील एट होम। वे जब एक नई जगह पर आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वे अजनबियों के बीच में आ गए हैं जहां उनकी कोई पूछ नहीं। उन्हें ऐसा लगे कि वे अपने घर आए हैं। आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो। ढाढ़स रखो मतलब एक दूसरे के साथ मिलन से रहो, एक दूसरे को एनकरेज करो, प्रोत्साहित करो। अरे तुम्हें तो गाना वगैरह नहीं आता है, तुम वहां जाकर बैठ जाओ, ये तुमसे नहीं हो सकता, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठे हो। ऐसा हमें नहीं करना। एक दूसरे के लिए जबान में प्रोत्साहन हो, एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाना है। प्रभु के भवन में हम सब एक समान हैं, हम सब में एकता होनी चाहिए। कोई आकर मुझे एनकरेज करे ऐसा सोचने के बजाय जो मुझसे भी गए गुजरे हैं उन्हें जाकर मैं किस तरह एनकरेज कर सकता हूं, कर सकती हूं, ऐसी सोच हम में हो। एक ही मन रखो। विश्वासियों के बीच में एक मन होना चाहिए। कुछ चर्चों में कॉयर ग्रुप होते हैं ना, मैं ही अच्छा गाता हूं, मैं ही अच्छी गाती हूं कहकर अच्छा गाने वाले अगर एक लाइन आगे गाने लगें तो क्या होगा आप जरा सोच के देखिए। जब हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं आसपास वालों को ध्यान में रखते हैं, आसपास वालों को देखकर एडजस्ट करके गाड़ी चलाते हैं। अगर स्लो जाना है तो स्लो जाते हैं, कहीं जल्दी जाते हैं, कहीं ब्रेक लगाते हैं। जो हमारे लिए भी अच्छा है उनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल इसी तरह मैं ही अच्छा गाता हूं, अच्छा गाती हूं, मेरी ही आवाज आए, जी नहीं, कॉयर के साथ मिलकर गाना है, विश्वासी सभी को मिलकर गाना है, एक मन होकर प्रभु की स्तुति करनी है, एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। लिव इन हार्मनी। इंग्लिश बाइबल में हार्मनी लिखा है। कितना गहरा शब्द है यह हार्मनी, समझ रहे हैं? जो हम कीबोर्ड वगैरह बजाते हैं ना, उसमें देखिए काले सफेद कीज होते हैं, पर जब सब मिलकर बजते हैं कितनी शानदार धुन निकलती है। इसी प्रकार कलीसिया के अंदर छोटे बड़े, बुजुर्ग जवान, स्त्री पुरुष, नए पुराने सभी विश्वासियों को मिलकर रहना है। एक मन होकर हमें प्रार्थना करना है, एक मन होकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए आगे बढ़ना है। यही प्रभु का तरीका है। मेल से रहो। प्रभु के भवन में कई लोग झगड़ा करने लगते हैं, जाति भेद को, कुल भेद को वो प्रभु के भवन में लेकर आते हैं, अनावश्यक चीजों को स्थान देते हैं। जो मसीह में है वे नई सृष्टि हैं। हम सभी प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किए गए हैं और हम सभी उनके संतान हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना है। अगर किसी वजह से कोई मनमुटाव आ भी जाए तो तुरंत ही उस गलती के लिए प्रभु से पश्चाताप करना है और उसे बातचीत से सुलझाना है। हमारी कलीसिया में कई बार मैंने यह देखा है, प्रार्थना के दौरान ही जब पवित्र आत्मा लोगों के दिल को छूते हैं, वे पश्चाताप करते हैं, एक दूसरे के पास जाकर माफी मांगते हैं, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मानो क्षमा मांगने का मुकाबला चल रहा हो। यह देख मुझे काफी प्रसन्नता होती है। यही है कलीसिया, वह प्रेम, वह एकता, वह मेल मिलाप, वो एक दूसरे का सम्मान करना, यह सब कलीसिया के अंदर होना चाहिए। प्रभु के सानिध्य में शांति और समाधान है। आनंद की भरपूरी हमें कहां मिल सकती है? प्रभु के सानिध्य में। प्रभु के भवन जाकर वहां पर भी अगर हम सांसारिक लोगों की तरह ही व्यवहार करने लगे तो हम पर हाय। पवित्र आत्मा हम सबों के मनों में एकजुटता लाते हैं। पवित्र आत्मा का सानिध्य हम सबको एक करता है।
पवित्र आत्मा हम में कार्य करते हैं, और यदि हम ऐसे रहें तब प्रेम और शांति के दाता परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। प्रेम और शांति के दाता हमारे परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। वचन कहता है, जहां भी 2 या 3 उनके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वे रहते हैं। उनके नाम से इकट्ठा होने वालों के बीच में वे रहते हैं। वे हमारे साथ रहते हैं, हमारी जरूरतों को वे पूरा करते हैं। संकट के समय वे हमारे साथ रहते हैं। बीमारियों से वे हमें चंगाई देते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इसीलिए हर बार जब हम आराधनालय जाकर वापस आते हैं, एक प्रकार से स्पिरिचुअली रिफ्रेश होकर हम वापस आते हैं। कई बार मैंने अनुभव किया है, जब मैं बलहीनता के साथ स्टेज पर रहता हूं, नीचे आते समय प्रभु की सामर्थ के साथ रिफ्रेश होकर आता हूं। प्रभु के भवन में उनका सानिध्य है, इसीलिए हर कमी पूरी होती है। समस्याओं के समाधान को प्रभु बताते हैं, हमें नया करते हैं। आपकी अवस्था को, आपकी परिस्थिति को जानने वाले प्रभु परमेश्वर, जब आप उनके सानिध्य में समय बिताते हैं, आपको वे नया करते हैं। आपकी समस्याओं से, तकलीफों से, बीमारियों से वे नजात देते हैं। अगर अब तक आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है, मतलब आप पूरी सत्यता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु के सामने नहीं जा रहे, नए सिरे से अपने आप को समर्पित करें। अगर इस संसार में कहीं स्वर्ग का नमूना है तो वह परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन स्वर्ग का द्वार है। उन दिनों में जब याकूब को स्वर्ग का दर्शन मिलता है, जब वो स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरते चढ़ते देखता है, वो कहता है, यह स्वर्ग का द्वार है। प्रभु का भवन स्वर्ग का द्वार है। जब हम आराधनालय जाकर मन खोलकर उनकी स्तुति आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की आशीष हम पर उतरती है। हमारे भेंट को वे स्वीकारते हैं। आकाश के झरोकों को खोलकर वे हमारे ऊपर अपने बहुतायत की बारिश को उंडेलते हैं। यह सब कुछ होता है जब हम अपने आप को प्रभु के सानिध्य में समर्पित करते हैं, जब हम आत्मा और सच्चाई से उनकी आराधना करते हैं। पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। चुंबन, जो कि पवित्र प्रेम जताने का एक सूचक है, लेकिन आज इस चुंबन को कितने ही गलत तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। अब चुंबन सुनते ही कुछ और समझ आता है। छोटे बच्चों को हम कितने प्यार से चुंबन देते हैं, बच्चे भी हमें चूमते हैं। उस बच्चे के चुंबन में कितनी सच्चाई होती है, कितना प्रेम होता है। प्रभु के संतानों को आराधनालय जाते समय छोटे बच्चों समान होना चाहिए। किसी प्रकार की अशुद्धता हमें नहीं होनी चाहिए। हमें पवित्र प्रेम को फैलाने वाला बनना है। एक दूसरे को तुम प्रेम से नमस्कार करो। क्या जब आप चर्च जाते हैं दूसरों को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं? हाँ, हम लोग सीनियर मेंबर हैं, हम लोग कितने बड़े हैं, छोटे बच्चों को हम क्यों प्रेज द लॉर्ड बोले? जी नहीं, ऐसी सोच के बजाय हमें छोटों के लिए, नए विश्वासियों के लिए एक आदर्श बनना है। आज से हर बार जब आप चर्च जाएंगे, जो कोई आपको नजर आते हैं सबको प्रेज द लॉर्ड कहें। पास्टर से भी कहें। कुछ लोग तो पास्टर से भी नहीं कहते, कुछ लोग केवल पास्टर को ही प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। जी नहीं, एक दूसरे को, प्रत्येक को प्रेम का नमस्कार करो। हमारे यहां यह गले लगाने का चलन तो नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कार के अनुसार हम एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्कार कर सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं। एक दूसरे के साथ में समय बिताएं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के साथ अपने दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु के आनंद में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु एक बार फिर से आपने अपने वचन से आपके भवन की गंभीरता को, आपकी योजनाओं को, जब हम आपके भवन में आते हैं, अपनी संतानों से आप क्या अपेक्षा करते हैं, आज दोबारा आपने हमें वचन से सिखाया। प्रभु होने दें कि हर बार जब हम आपके भवन में कदम रखते हैं, आपके सानिध्य में आनंद मनाते हुए, सिद्ध होते हुए, एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते हुए, एक मन होकर मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें।
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। किसी भी प्रकार से चर्च जाने में आप कोताही ना बरतें। प्रभु का दिन है, प्रभु के दिन को प्रभु के सानिध्य में गुजारें। अपने जीवन में आप प्रभु के अनुग्रह को देखने पाएंगे। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।